A very good evening, everyone. In my today's video, I try to explain all the things, all the major steps that is taken by the government regarding the privatization of PSU bank as well as insurance company. हम सभी ने ये क्लियर कर लिया है, चूँकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि 2 PSU बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा, बट स्टिल द नेम इज़ नॉट क्लियर. वी गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी प्राइवेटाइज होंगे, बट वी don't have any confirmation from the side of government. In the same way, we don't have any confirmation regarding the privatization of insurance company as well as which company is going to be privatized in insurance sector as well as which company is going to be privatized in banking sector is not डायरेक्टली डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है. स्टिल गवर्नमेंट कंटिन्यूसली चूँकि इसके लिए स्टेप्स ले रही है. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि हमको प्राइवेटाइजेशन में जाना है और गवर्नमेंट ने किसी पैंडेमिक या किसी भी कारण से इसके कोई भी स्टेप्स में डिले नहीं किया. मीन्स गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कंटिन्यूसली स्टेप्स लेती जा रही है. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को मूव ऑन करेगी. मीन्स ये बहुत मुश्किल होगा कि प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट डिले करेगी या प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट नहीं करेगी. बट ये हमें इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से ही मिली है कि गवर्नमेंट PSU बैंक की प्राइवेटाइजेशन को नेक्स्ट ईयर के लिए मूव ऑन कर रही है. मीन्स गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ गवर्नमेंट किसी एक इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट अपने पूरे IDBI की स्टेक्स को किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को सेल आउट करेगी. मीन्स इस ईयर गवर्नमेंट PSU जो 2 PSU बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन था उसको वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मूव ऑन कर रही है. आज के मैं अपने वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को एलिबरेट करूंगी. गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अभी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड. प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. चूँकि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन में कंटिन्यूसली स्टेप्स लेते रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रही है. तो गवर्नमेंट ने अभी यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट. मतलब यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया है कि जो भी जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन एक्ट था उसमें अमेंडमेंट कर दिए जाए, उसमें चेंजेस कर दिए जाएँ. अब ये जो चेंजेस कर दिए जाए, ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए हो रहा है. ये चेंजेस जो भी होंगे ये डेफिनेटली सभी इंश्योरेंस कंपनी और फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए होगा. जिस तरीके से नेशनलाइजेशन एक्ट बना था तो वो लॉन्ग टाइम तक इम्प्लीमेंट रहा. इन द सेम वे अगर प्राइवेटाइजेशन एक्ट बनेगा या कोई भी चेंजेस आएंगे इस नेशनलाइजेशन एक्ट में तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा. तो इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट अभी ये कुछ इंश्योरेंस कंपनी या किसी बैंक्स पे अप्लाई कर रही है, बट इट मे बी एप्लीकेबल फॉर अदर्स ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि जो अमेंडमेंट हो जाते हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है. अगर किसी लॉ किसी एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं तो दैट अमेंडमेंट में डेफिनेटली इम्पैक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. और जब तक उस अमेंडमेंट में अगेन चेंजेस ना किए जाए तब तक वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं. तो इस अमेंडमेंट में क्या होगा कि इट विल रिमूव द क्लॉज फॉर द सेंट्रल टू होल्ड एटलीस्ट 51% इन द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एट एनी गिवन रीजन. मतलब कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में 51% से ज़्यादा या 51% का जो गवर्नमेंट का एक लीगल जो होना चाहिए कि इतना शेयर गवर्नमेंट को एटलीस्ट 51% किसी भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हो या नेशनलाइज बैंक हो उसमें एटलीस्ट 51% का शेयर गवर्नमेंट को होल्ड करके रखना है. तो ये लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर से हट जाएगी. मतलब गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू होल्ड. इफ़ गवर्नमेंट वांट्स दैट देन द गवर्नमेंट कैन होल्ड. बट लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी ये लीगैलिटी के साथ नहीं कहेगा कि नहीं गवर्नमेंट एटलीस्ट होल्ड द 51%. तो ये अमेंडमेंट के बाद ये गवर्नमेंट के ऊपर से एक रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं कि हट जाएगा. दूसरा क्या होगा, इट विल ऑल्सो हैव एन enabling provision for the transfer of management control from the government to the potential buyer for the पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी. बेसिकली ये एक्ट ये भी अगर एक्ट में चेंजेस आए तो इससे ये भी हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी बैंक है, जो भी किसी को भी परचेज़ करता है उसको ये गवर्नमेंट अपने मैनेजमेंट और कंट्रोल को भी ट्रांसफ़र कर सकती है. मतलब गवर्नमेंट is not legally entitled to hold 51% of share in any insurance company as well as government is not going to control and manage the undertaking. गवर्नमेंट जो है वो अंडरटेकिंग को भी के कंट्रोल और मैनेजमेंट को भी प्राइवेट इन्वेस्टर या जो भी पोटेंशियल बायर होंगे जो भी उसको परचेज करेंगे उनको वो ट्रांसफ़र कर सकती है. मीन्स गवर्नमेंट अमेंडमेंट के साथ बहुत सारे मेजर चेंजेस ला रही है. गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट कंट्रोल भी छोड़ रही है एज वेल एज गवर्नमेंट नंबर ऑफ शेयर्स को भी अपने डिक्रीज़ कर रही है. इससे क्या होगा, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीजेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in the insurance sector to 74%. Overseas investors can also pick up stake in government-owned insurers up to the ceiling, he added. Means
गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनका इंश्योरेंस कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो अप टू 74% हो सकता है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो भी चाहें तो वो भी किसी भी नेशनलाइज बैंक के नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी के जो भी शेयर्स को सेल आउट करेंगे उसको वो परचेज कर सकती है। मीन्स एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर सकता है एटलीस्ट अप टू 74%। नेक्स्ट क्या होगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री विल move amendment to the Insurance Act in the ongoing parliament session. This will open the door to privatization of public sector insurer. The Department of Investment and Public Assets Management will lay the groundwork informed and official. मतलब चूँकि ये सारा ग्राउंड वर्क बन चुका है, अमेंडमेंट सारे क्लैरिफाई हो चुके हैं और अमेंडमेंट को सारे को इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग के साथ ये पार्लियामेंट सेशन में मूव हो चुका है। तो मे बी इस पार्लियामेंट सेशन में अगर ये चीज़ें अमेंडमेंट को अगर पास कर दिया जाता है तो उसके बाद पब्लिक सेक्टर इंश्योरर विल बी फाइनलाइज्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन ओनली आफ्टर अमेंडमेंट आर अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जैसे ही पार्लियामेंट में ये अप्रूवल मिल जाती है इन अमेंडमेंट्स को, अमेंडमेंट्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एज वेल एज no legal restriction to hold 51% or more than 51% of share by the government in any PSU इंश्योरेंस सेक्टर। तो इस दोनों रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की जो भी अपील या जो भी रिक्वेस्ट है वो पार्लियामेंट में मूव की जा चुकी है। तो जैसे ही अप्रूवल होगा पार्लियामेंट का वैसे ही तुरंत इंश्योरेंस कंपनी जिसको कि प्राइवेटाइजेशन के लिए डालना है, जिसको पुट ऑन करना है प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसका नाम गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। मीन्स गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि उसको प्राइवेटाइजेशन में डालना है और गवर्नमेंट इसके लिए कंटिन्यूसली मूव कर रही है। इस स्टेप में गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को आगे रखते हुए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अमेंडमेंट्स भी कर लिए हैं और अमेंडमेंट्स की सिर्फ अप्रूवल और फाइनल डिसीजन के ही स्टेप्स को अभी वेटिंग में रखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो and hope for the best. The government may definitely take decision in favor of all the citizens of the country. Thank you so much for watching.